नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो कि क्वेश्चन गेसिंग कैसे करना है, किस अंदाज पे हम किस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, इसका मतलब कि तुक्का हमें कैसे लगाना है, तो ये सारे चीज पर हम आज बात करने वाले हैं। और अगर इस टेक्निक को आप समझ जाते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, तो ये तो पक्का है कि आपका लाइफ बदल जाएगा। यानी कि जहां पे आप 5-10 नंबर से पीछे रह जाते थे, 5-10 नंबर के कारण किसी एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को आप निकाल नहीं पाते थे, ये टेक्निक वहां पे आपको जरूर काम आएगा और ये वीडियो हमेशा के लिए आपको याद भी आएगा। तो चलिए हम इसको पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले आपको हम ले आना चाहते हैं इस नोट के पॉइंट पे, जहां से इसका स्टार्टिंग होना है। उसके बाद हम इस वीडियो को पूरा शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझिएगा, ये जो आज का वीडियो है कि तुक्का कैसे लगाना है, क्वेश्चन गेस कैसे करना है, ये ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, सभी में काम करेगा। क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो है ऑफलाइन के लिए जरूरी है, बहुत सारे ऑनलाइन के लिए है। तो आप लोग का थोड़ा सा भी सवाल नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन में ज्यादा फायदा करेगा कि ऑफलाइन में करेगा, वो हम बताते चलेंगे। हम देखेंगे जिस एग्जाम में अगर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है तो वहां पे इस चीज का यूज कैसे किया जाएगा, तो वो तो आपको हैंडल करना है। लेकिन निगेटिव मार्किंग में थोड़ा संभल के, थोड़ा सोच समझ के आपको इस चीज का यूज करना होगा। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, तब तो धड़ल्ले से आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेटर आपके लिए साबित हो सकता है। और चलिए हम अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं कि कौन तुक्का लगा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से एग्जाम में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम चाहे कोई सा भी हो जिसमें निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो ज्यादा बेटर है तो थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। और अगर किसी भी एग्जाम का बात कर ले और वैसे लोग जो कि मात्र 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से किसी भी एग्जाम को संभाल नहीं पाते हैं, इसका मतलब कि 100 नंबर का एग्जाम है, आपका 50 नंबर आ रहा है, कट ऑफ 70 जा रहा है, 65 जा रहा है, 60 जा रहा है, तो आपको उसको कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे इस तुक्का का प्रयोग करना है। अगर 80 नंबर कट ऑफ जा रहा है और आपका 70 आप खुद से अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो 10 नंबर कैसे बढ़ा लेना है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो लोग जो कि एकदम भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, पूरा एग्जाम ही छोड़ चुके हैं भगवान पे कि चलिए बस तुक्का मारना है और एग्जाम को निकालना है, तो उनके लिए भी मेरे पास कुछ ना कुछ है। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाई करना होगा और वो लोग ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हैं जो लोग मात्र 10 नंबर, 15 नंबर से छटते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, आपको एक टेक्निक समझना होगा यहाँ पे। और ये जो पूरा वीडियो होगा ये पूरा टेक्निक पर ही आधारित होगा। मतलब यहाँ पे जितना भी हम पॉइंट बोलेंगे वो सभी को आपको बारीकी से समझना है। उसके बाद इस चीज का अगर आप प्रयोग सही से कर लेते हैं ना, तो कंफर्म है आपका लाइफ चेंज तो होना ही है, क्योंकि वहां पे जॉब आपका लग जाना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ऑल क्वेश्चन का हम अगर बात करते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर हम ऐसे ही मानते हैं कि 100 नंबर का मतलब एग्जाम कोई भी होता है, नॉर्मल 100 नंबर का होता है, तो वहां पे देखा गया है, एनालिसिस किया गया है और ये वीडियो भी एनालिसिस करके बनाया गया है कि वहां पे करीब करीब 25% ऐसे ऑप्शन को चुना जाता है आंसर के रूप में जिसका आंसर ए होता है, 25% का आंसर बी होता है, 25% का सी, 25% का डी। और ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 27% हो गया, ये 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, तो वो नहीं है। लेकिन एवरेज में अगर देखा जाता है तो 25 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिसका आंसर आपको ए रहेगा, 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका बी रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर डी रहेगा। ये चीज आप समझते होंगे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है एग्जाम में कि किसी भी ऑप्शन का मतलब किसी भी आंसर में डी आया ही नहीं, मतलब 100 नंबर का एग्जाम हुआ वहां पर डी ऑप्शन का कोई आंसर है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज बैलेंस करके एग्जामिनर चलता है और ए बी सी डी सभी ऑप्शन सभी एग्जाम में रहते हैं, लेकिन हाँ मिक्स रहते हैं, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जिनसे कुछ भी नहीं बन पा रहा है, मतलब कि वो भगवान भरोसे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन मात्र बनाए हैं और 60 कट ऑफ जा रहा है, तो कैसे होगा, तो वो भी तुक्का लगा सकते हैं। उनके अलावा तो कुछ उनके पास उपाय है नहीं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे आज का पॉइंट रहेगा तुक्का कैसे लगाना है और किस टेक्निक का प्रयोग करके हमें किसी भी एग्जाम को आगे बढ़ाना है, हेल्प करना है, उस एग्जाम में क्वालिफाई करना है ना, फेल नहीं करना। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही है कि फेल नहीं करना है, चाहे मतलब उसमें टेक्निक कोई सा भी लगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जीके जीएस में हम टेक्निक को बताने वाले हैं और मैथ का अलग टेक्निक को हम बताने वाले हैं, दोनों में सिर्फ यही है। और इसी को जोड़ करके आप किसी भी सब्जेक्ट में इसको आप लगा सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा, 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के बाद का ऑप्शन को सेम ही होता है। मतलब क्या कहना है कि 3 से 4 क्वेश्चन आप जब बनाते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में कहीं से भी 100 क्वेश्चन में कहीं से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन आप बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसका आंसर जो है ना ए आ रहा है या बी आ रहा है या सी आ रहा है लगातार। मतलब एक क्वेश्चन आप बनाया उसका भी आंसर बी आया, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया उसका भी आंसर बी आया, तीसरा बनाया उसका भी बी आया, तो चौथा में आपको अगर नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन तो उसका भी आंसर आपको बी ही लगा देना है, क्योंकि वही होता है, वो सेट किया रहता है एग्जामिनर के द्वारा, सेट किया जाता है। करीब करीब 5-6 क्वेश्चन का लगातार आंसर वो रहता है, कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन अगर ऐसा संजोग आपका बैठ रहा है कि आपसे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार में
तो अगला क्वेश्चन का भी ऑप्शन जो है सेम होता है। ये चीज भी एक तुक्का के रूप में काम करता है। तो आप क्या करना है, आपको इस चीज को अगले पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा हो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, उसको थोड़ा सा चुन के रखना है, उसी को आंसर लगाना है। मतलब कि जब भी आप जीके जीएस में खास करके ऐसा गौर करते होंगे कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता होगा और कुछ ऑप्शन आपको दिए जाते होंगे, उस ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन आपको ऐसे लगते होंगे कि जिसमें ज्यादा दिमाग लगाया गया है, मतलब एग्जामिनर के द्वारा उस ऑप्शन में ज्यादा दिमाग लगाया गया है और उसको दिया गया है, कुछ विस्तारित रूप में दिया गया है, तो वही खास करके आंसर होता है उस समय में। ठीक है, तो जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा आपको दिखे, कि जैसे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन छोटा और एक ऑप्शन में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा कर उसको लंबा दिया गया है, तो वो ऑप्शन सही माना जाता है जिसमें जीके जीएस वाले में। ठीक है, तो वहां पे उसको आपको चुन लेना है। मतलब ये ऑप्शन किसी में भी रह सकता है, एबीसीडी किसी में भी। ये समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन बहुत आसान हो उसे ए, उसका आंसर मतलब ए नहीं होगा, ए ऑप्शन उसको नहीं चुनना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आसान दिया गया है, मतलब इतना आसान है कि इसको तो कोई बना सकता है, तो जल्दीबाजी में ए ऑप्शन को नहीं चुनिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है वहां पे कि ए और बी ऑप्शन लगभग सेम देता है, मतलब कंफ्यूजन में, और ए ऑप्शन को आप जल्दी से टिक मार देते हैं, उसको रंग देते हैं, वहां पे गलती आप कर बैठते हैं, क्योंकि वहां पे आप देखे नहीं, कंपेयर नहीं किए कि वहां पे ऑप्शन कौन सा और मेरे पास दिया गया था। ठीक है, तो ये भी होता है कि जब भी जो भी क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा आसान आ जाए तो उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन को देख करके मारिएगा। ए ऑप्शन तो उसका बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ए ऑप्शन वहां नहीं होता है, बी सी डी हो सकता है, ए नहीं होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो बी या सी को चुने। अब यहां पे क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, और ऑप्शन में कंफ्यूजन आपको तब होगा जब आपके पास 50-50 का ऑप्शन होगा। मतलब कि कभी कभी आपको ऐसा होता होगा, कोई क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में सब में तो नहीं होगा, लेकिन 5-6 क्वेश्चन में ऐसा होगा आपके पास कि 50-50 का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कि 2 क्वेश्चन आप ऐसा छांट लीजिएगा कि जो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और 2 आप ऐसा छांट लीजिएगा जहां इसमें अब कौन सा चुने, ए बी में चुने कि सी डी में, कौन सा हम चुने। तो वहां पे आपको क्या करना है कि जब भी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो बी या सी को चुनना है। अगर आपका कंफ्यूजन हुआ कि ए और बी में किसी एक को हमको चुनना है, तो वहां पे आप कभी भी बी को चुनिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से, ज्यादा संभावना होता है कि सही हो जाए, ऐसा नहीं है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि 100% वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां संभावना बनता है, जो बहुत बार देखा गया है, इस चीज को आपको हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे कि अगर सी और डी में कंफ्यूजन हो गया कि सी और डी में चुनना है, किसको चुने, तो वहां पे सी को आपको चुनना है। ये चीज आप समझ रहे होंगे, इसको याद भी रखना है आपको एग्जाम के टाइम में, तो और ज्यादा। अब चलिए हम बात करते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं का आंसर बहुत ज्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में तो देखा जाता है, ऑनलाइन में भी दिमाग लगाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, लेकिन ऑफलाइन में तो इस चीज का भरमार रहता है, और यहाँ पे ये सही भी होता है। अगर किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं, मतलब देख लीजिए आप कि ग्रुप डी के एग्जाम में गए हैं, अगर पुलिस लेवल का, मतलब थोड़ा सा लो लेवल के एग्जाम में गए हैं आप, पुलिस लेवल का, ग्रुप डी लेवल का एग्जाम में गए हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे इनमें से सभी का ऑप्शन बहुत कम आपको मिलेगा एग्जाम में, मतलब 2 से 3 प्रश्न ही मिलेंगे आपको इनमें से सभी का। तो यहाँ पे उसको तो आंख मूंद के आपको लगा देना है कि इनमें से सभी, वहां पे उत्तर होता ही है, वहां तो सोचना है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, तो उनको सोचना है इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आपको कहां नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो हायर लेवल के होते हैं, जैसे मतलब पीसीएस का जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पे उतना सोचना नहीं है, वहां तुक्का काम भी नहीं करता है। काम भी करता है वैसे जगह जहां पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे देखें कि इनमें से कोई ना का भी जो ऑप्शन आपके पास आ गया, अगर ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी कांस्टेबल का, तो वहां पे इनमें से कोई नहीं, जब भी आंसर में आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आंसर आपका आ रहा है, अगर आपको पता है कि इसका आंसर बी होगा, तब तो बी मारिएगा, नहीं पता है तो आपको मारना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ज्यादातर समय में ये सही माना जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे फिर, और जो ये डबल टिक आप देख रहे हैं ना कि कहीं कहीं डबल टिक का ऑप्शन लगाया गया है, ये चिन्ह जो लगाया गया है, ये सभी एग्जाम में काम करेगा। और कुछ पॉइंट जो है कि जो सिर्फ जीके जीएस के लिए दिए गए हैं, कुछ पॉइंट है जो कि सिर्फ मैथ के लिए दिए जाएंगे, लेकिन ये डबल टिक वाला पॉइंट जो है ये सभी एग्जाम में सभी विषय पर मतलब काम करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जिस ऑप्शन का ज्यादा बार प्रयोग किया गया है, अब उसे यूज करने से बचे। मतलब कहां, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि ऑल क्वेश्चन में जहां आपने देखा कि ABCD में सब में 25-25% दिया गया है, तो आपको ध्यान देना कि अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब करीब करीब आप 50 क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, और 50 क्वेश्चन में आपने गौर किया है कि बी ऑप्शन बहुत ज्यादा बार हो चुका
तुक्का है। अगर अभी क्या कर रहे हैं आप, तुक्का लगा रहे हैं, तो तुक्का लगाना आपको क्या करना है कि बी ऑप्शन का बहुत ज्यादा बार प्रयोग कर चुके हैं आप, तो अभी आपका कंफ्यूजन अगर हो रहा है उस क्वेश्चन में, तो बी को आपको नहीं लगाना है, उससे बच के आपको ए लगाना है, सी लगाना है, डी लगाना है। तो वहां पे क्वेश्चन को छांटना भी है, ऑप्शन को छांटना भी है कि क्या लगाना है, क्योंकि आपको हम बताएं कि एक लिमिट है ए का, 25% से ज्यादा वहां पे क्वेश्चन में ए आंसर नहीं होंगे, 25% से ज्यादा भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि जिस ऑप्शन को ज्यादा बार प्रयोग कर लिए उसको प्रयोग करने से रुके। ठीक है, तो यहाँ पे यही था, जिस ऑप्शन का ज्यादा बार प्रयोग कर लिए हैं आप उसे प्रयोग करने से रुकना है आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब सिर्फ दो ऑप्शन थी तो आपको बता दिया कि 50-50 में आपको क्या काम करना है कि मैचिंग इसके साथ कर लेना, मतलब ये दोनों को एक साथ आपको याद रखना। अब चलिए लास्ट में हम बात करते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं आता है, मतलब कि एकदम बिल्कुल भी वो परेशान है कि उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ नील है, भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, पता नहीं है कि अब क्या होगा इस एग्जाम में, कुछ भी नहीं, 0 बटा सन्नाटा है। उनको क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसा आपके पास ऑप्शन आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 100 नंबर के एग्जाम में आपसे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में नहीं बन रहे होंगे। अगर ऐसा है तब तो बहुत भयंकर दिक्कत है आपके साथ। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको एक काम करना चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन है आपके पास कि कुछ नहीं आता है तो लगातार 10 क्वेश्चन पर किसी एक ऑप्शन को चुन ले आप, किसी 10 क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको हम बताया कि 25% वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ऑप्शन को चुनिए, मतलब ए ऑप्शन लगाते चल जाइए, पूरे में 10 क्वेश्चन में डायरेक्ट ए ऑप्शन लगाते चल जाइए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है अप्लाई हो जाता है, ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, ऑनलाइन में हो सकता है कि कम अप्लाई हो, लेकिन वहां पर भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस रहता है इसका। और फिर 1 से 10 तक में आप ए प्रयोग कर लिए, अब फिर 2 से लेके 11 से लेकर 20 तक में आप क्या करिए, बी का प्रयोग कर लीजिए, फिर उसके बाद सी का प्रयोग करिए, मतलब लगातार मतलब संख्या में किसी एक चीज का प्रयोग कर लीजिए, वहां पे बहुत ज्यादा आपका मैक्सिमम सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 70 क्वेश्चन आप बना दिए, अब आपका 30 क्वेश्चन बच रहा है, तो 30 में से क्या करिए ना कि 70 से 80 तक में ए लगा दीजिए, 80 से 90 तक में बी लगा दीजिए, और 90 से 100 तक में सी लगा दीजिए। देखिए आपका कितना प्रश्न वहां पे सही हो जाता है, क्योंकि ये सेटिंग होता है एग्जामिनर के द्वारा किया होता है, तो वहां पे बच जाते हैं आप लोग। तो ये हो गया आपका क्या, जीके जी से समझ। अब चलिए थोड़ा सा मैथ से क्या कहा गया है कि जितना कठिन सवाल होगा ऑप्शन ए को चुनना होगा आपको। आपने ही बहुत बार अनुभव किया गया होगा, बहुत कठिन सवाल दे दिया गया है, आप एग्जाम दे रहे हैं बिहार पुलिस का, आप एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप डी का, और सवाल आपके पास आ गया सीजीएल लेवल का, बैंक लेवल का, बहुत ऊपर पीओ का सवाल आ गया, तो आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपसे बनना तो है नहीं। तो आपको ये चीज करना है कि वहां पे ए ऑप्शन को आंख मूंद के आपको चुन लेना है, क्योंकि वही सही होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जितना कठिन से कठिन सवाल होगा उसका आंसर ए होगा। आप जब बनाने लगेंगे और बनाते जब आंसर आएगा तो पता चलेगा ए ऑप्शन था, तो क्यों ना हम इसको आंख मूंद के मार दिए होते, तो सही हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा मैथ में खास करके कि जितना भी कठिन सवाल होगा उसका ऑप्शन आपको ए नंबर लगाना है, खास करके ऑफलाइन के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा, ऑनलाइन में भी ऐसा देखा जाता है। क्या बोल रहा है कि अलग ऑप्शन को निकालो, मतलब कि आप एग्जाम में बहुत बार देखते होंगे कि अलग ऑप्शन बहुत सारे दिए जाते हैं, मतलब कि 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाएगा, 4 ऑप्शन, और एक ऑप्शन आपको लगेगा ना कि अजीब सा मतलब दिया गया, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इस क्वेश्चन से, बहुत अजीब सा दिया गया। तो सबसे पहले तो आप इसको छांट लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग नहीं जानते हैं, जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि नहीं यही आंसर सही है, क्योंकि ये अलग लग रहा है। कुछ अलग का मतलब यहां समझ लीजिए थोड़ा सा कि आपके पास क्वेश्चन कुछ दिया गया है और उसका ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में 87 दिया गया है, बी ऑप्शन में 72 दिया गया है, सी में 43 और डी में 938। तो आप कंफ्यूज क्या कर रहे हैं कि 938 इसका आंसर होगा, वो नहीं होगा। इसको आपको क्या करना है, छांट लेना है कि ये नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं मैथ में, समझिएगा यहाँ पे कि एवरेज से अगर क्वेश्चन आपको मिल गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन मिल गए, तो उस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि थोड़ा सा गुणनफल टाइप का क्वेश्चन होता है, कि क्वेश्चन में बहुत सारा संख्या आपका लिखा रहेगा कि मतलब 4 से विभाजित संख्या लिखा हुआ, ठीक है, हो सकता है 16 लिखा हुआ, 16 का यूज किया गया क्वेश्चन में 16 का यूज किया गया, 48 का यूज किया गया है, मतलब 4 का यूज किया गया, 8 का यूज किया गया, तो ये सभी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। तो वहां पे आंसर भी उसका जो आएगा ना उसी गुणनफल में आने वाला है, मतलब उसी का छोटा रूप या बड़ा रूप आने वाला है। मतलब कि अगर ऑप्शन में 4 से कटने वाले संख्याओं को दिया गया है और ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है यहाँ पर ये सब ऑप्शन है, तो ये 4 से कटेगा नहीं, ये 4 से कटेगा नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वहां पे आंसर 72 हो जाए, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन से मिलाकर भी देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा डाटा दिया गया है, वो डाटा सेम तरह का है तो उसका आंसर भी सेम तरह का आएगा। क्लियर हो रहा है ये सब बात? छोटा छोटा बात है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद आंसर लाते हैं। एक होता है कि डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं, ये सब भी करके, और ये ट्रिक कहिए या तुक्का कहिए, दोनों एक ही बात है। अब चलिए यहां भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज में से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे चुन लेना है, ये भी आंसर माना जाता है। और अगर सबसे ज्यादा बात करें तो ऑल ऑफ दीज का तो आंसर बहुत ज्यादा राइट माना जाता है, मतलब कि अगर क्वेश्चन में
ऑल ये सॉरी ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दिस का प्रयोग कर लिया गया है तो वहां पे आपको ध्यान देना है, अगर नहीं आ रहा है तो इसी का प्रयोग करना है, इसी को आप टिक लगा सकते हैं। ये डी नंबर ऑप्शन में खास करके दिया जाता है, ठीक है। और नन ऑफ दिस में भी आप देख सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। जब नहीं कुछ आ रहा है तब, आ रहा है तब तो बात ही अलग है। आ रहा है मतलब कि 50 क्वेश्चन तक तो आप खुद भी बनाते होंगे, उसके बाद ही दिक्कत होता होगा किसी भी एग्जाम में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल का आंसर ए होता है। ये भी बहुत बड़ा बात है, आप देखे होंगे कि ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, मतलब कुछ इस तरह का सवाल आ रहा है, देख लीजिए ऊपर इस तरह का, मतलब उसमें अंक ज्यादा प्रयोग किया गया है, बहुत प्लस माइनस, मतलब पूरा उसमें प्रयोग कर दिया गया है, बहुत बड़ा सवाल दे दिया गया है। तो वहां पे क्या होता है ना कि उसको आप जब भी सॉल्व करने बैठिएगा तो उसका भी आंसर ये दिखाएगा आपको। तो जितना कठिन सवाल है, कठिन का मतलब ये होता है कि उसमें अंक ज्यादा नहीं, कठिन सवाल ही कठिन है तो उसका भी आंसर है। और जितना कैलकुलेटिव सवाल, मतलब उसमें अंक बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है तो उसका भी आंसर ए माना है। आंख मूंद के आप लगा दीजिएगा, सही होने की संभावना 90% होती है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम कि डिजिट वाले कैलकुलेटिव सवाल का आंसर 1 और 0 होता है। और ये दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन ही मान लीजिए कि डिजिट वाले, इसमें भी अंक प्रयोग करेगा तो वहां पे आंसर ए हो जाएगा। और अगर डिजिट मतलब अंक का प्रयोग किया गया है और वो सवाल कैलकुलेटिव है, अभी जो दिखाया था उसी के जैसा, मतलब पूरा उसमें प्रयोग किया गया है संख्या का, उसका भी आंसर क्या होगा ना कि एक या आंसर आएगा उसका, ये 0 आंसर आएगा, यही आएगा। और ऑप्शन में तो 1 रहेगा, 0 रहेगा, या 1 रहेगा 0 नहीं रहेगा, और 0 रहेगा तो 1 नहीं रहेगा, 4 5 6 कुछ भी रह सकता है ऑप्शन में। लेकिन आपको ध्यान रखना कि उसका आंसर 1 होगा या 0 होगा, और जो अगर ए ऑप्शन में रहा तो वही आंसर आपको लगाना है। ये चीज आप समझ रहे हैं ना, कैलकुलेटिव सवाल मतलब कि बहुत ज्यादा अंक का प्रयोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को कहते हैं, इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं या तुक्का भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। आपको बना के आना, आपको सही करके आना है, आपको किसी भी हालत में एग्जाम को निकालना है, पढ़ना भी है, टेक्निक को भी समझना है, क्योंकि टेक्निक तो होता है, ये पक्का है, कुछ ना कुछ टेक्निक तो होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके भी निकालना है। ये भी आपका ये टेक्निक है या ट्रिक है कि ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आप उलझे हुए हैं, आपसे नहीं बन रहा है, एक बार आपको क्या करना है कि ऑप्शन को भी पुट करना है क्वेश्चन में, कि ये लगा के हम देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं, ये लगा के देखते हैं आंसर आ रहा है कि। और पुट करने का भी एक तरीका है कि सबसे पहले ए ऑप्शन को पुट नहीं करना, डी से शुरुआत करना। डी से शुरुआत करेंगे, सी से शुरुआत करेंगे, बी से आएंगे, फिर ए से, कोई ना कोई एक मिलेगा उसको लगा देंगे। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, टाइम रहते सब काम कर लेना, ठीक है। ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करना। फिर आगे चलते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर ए नहीं होगा। देखिए कहीं पे ए ही आंसर होता है, कहीं पे ए नहीं होता है, मतलब कि बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। मैथ में भी बहुत ऐसे आसान क्वेश्चन दिए जाते हैं कि मतलब एकदम फालतू लग रहा है, कोई बना देगा इसको, लेकिन आपको बनाते समय ध्यान रखना है कि उसका आंसर ए नहीं आएगा। आपको लगेगा, आपका आंसर जब नजदीक पहुंचेगा ना तो लगेगा कि ए ही तो है, सेम है, एकदम उतना ही है, लेकिन आप बी को पढ़ लीजिएगा एक बार, एकदम नजदीक में दिया जाता है, एवरेज में दिया जाता है बगल का आंसर, तो उसको भी आपको देख लेना। नहीं कि मतलब बिना देखे हुए आंसर आ ही रहा था और ए मार दिए तो गलती हो जाएगा, वहां पर बना के ही आंसर आपको देना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एग्जाम से जब भी कोई भी स्टूडेंट आएगा ना तो उसे आप पूछ लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, तो पक्का उसका मुंह से एक बात तो जरूर निकलेगा, अरे आता हुआ क्वेश्चन तो हम 5 गलती करके आ गए, गलत ऑप्शन में हम टिक लगा दिए। ये होता है, तो वो क्यों गलत किए? 5 नंबर से जिंदगी किसी का बन जाता है या तो बिगड़ जाता है। तो ये चीज समझ के बहुत आसान क्वेश्चन को भी ए नहीं होगा आंसर। और यही सभी चीज था कि अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये बहुत सारी पॉइंट आपके एग्जाम में जो है बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में आप 5-10 नंबर से जब आगे निकल जाओगे तब इस टेक्निक का यूज और इसका याद आपको जरूर आएगा कि हाँ ये फायदा किया था। तो एक एक चीज को आपको फिर से देखना है, फिर से समझना है, एग्जाम से पहले इस चीज को देखना है, और हाँ पढ़ना नहीं छोड़ना, मतलब पढ़ाई तो करते ही रहना है, साथ में टेक्निक का भी प्रयोग करना है, क्योंकि ये दुनिया में कहा जाता है ना कि कल बल छल तब दुनिया में चल, मतलब कि सब कला आपके पास होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, टेक्निक भी होना चाहिए, और सभी चीज का प्रयोगात्मक उपयोग भी आपके पास होना चाहिए, प्रयोग भी आप करते रहिएगा हर चीज का, ठीक है। तो ये सब पॉइंट था जो आपको हम बताने वाले थे तुक्का कैसे लगाने में। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इससे हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपका 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर एक ही नंबर जरूर बढ़ेगा इस छोटे से वीडियो के चलते। तो इसको एक लाइक कर दें, और आगे ऐसा ही वीडियो लाने के लिए कि और भी आप चाहते हैं कि और भी इस तरह का हम दिमाग लगा के और भी एनालिसिस करके और आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाते रहें, और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो आप जरूर कमेंट करें कि हाँ जरूर हमें चाहिए, और भी एग्जाम का जो हेल्प होते रहे तो जरूर हम लोग करेंगे। और आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाए अभी के अभी, और भी इस तरह का वीडियो हम जरूर आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसी अंदाज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।